एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम लोगों को सिल्वा और बैरिट का वही फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर बैरिट कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, जादुई शक्ति में अंतर बहुत बड़ा है। ये सोच के बैरिट बहुत परेशान हो जाता है और वो मैस की तरफ देख के सोचता है ऐसा लगता है कि वो कोई मदद करने वाला नहीं है। जिसके बाद बैरिट कहता है मुझे ही कुछ सोचना होगा, कैसे मैं उस लड़के को बचाऊं। जिसके बाद सिल्वा बैरिट की तरफ देख के कहता है अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो ये एक निराशा है, तुम मैल के टुकड़े, तो अब मैं तुम लोगों को एक मौका देने को तैयार हूँ। ये सुनकर बैरिट कहता है मौका, जिसपे सिल्वा कहता है हाँ सही कहा। और सिल्वा फिर से कहता है मेरे जादू से 5 हिट सहन करो और मैं उस लड़की को अकेला छोड़ दूंगा। बिल्कुल मैं स्कूल रूल फॉलो करूंगा और एक सिल्वर कॉइन भी बेट लगाऊंगा। ये बोल के सिल्वा बैरिट से पूछता है इसके बारे में क्या ख्याल है, ये बहुत बुरा डील नहीं है ना। ये सुनकर वो लड़की कहती है ये कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसपे बैरिट कहता है ये ठीक है और वो सिल्वा को कहता है ये डील ठीक है। ये सुनकर वो लड़की कहती है तुम्हें नहीं कर सकते, अगर तुमने ये किया तो गंभीर चोट इसका अंत नहीं होगी। ये सुनकर बैरिट कहता है मैं ठीक रहूंगा, ये ओनली 5 हिट्स है। ये सुनकर सिल्वा कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, सिर्फ तुम नहीं मशरूम हेड भी यहाँ पर होगा। जिसपे बैरिट कहता है इससे उसका कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर सिल्वा कहता है तुम्हें ये तय नहीं करना है। जिसके बाद बैरिट कहता है तो ठीक है मैं उसका भी हिट ले लूंगा, इससे तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सुनकर सिल्वा कहता है क्या तुम 10 हिट सहन कर सकते हो। ये सुनकर मैं कुछ कह नहीं जा रहा होता है, तभी बैरिट कहता है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैं खुद ही फंस गया हूँ, मैं इससे किसी तरह से निकल जाऊंगा। उसके बाद बैरिट हिट सहन करने के लिए खड़ा हो जाता है। तब सिल्वा एक मैजिक बोलता है आयरन फिस्ट, तभी पत्थर आके बैरिट के पेट में लगता है, जिससे बैरिट के मुंह से खून निकलने लगता है। ऐसे ही सिल्वा लगातार उसे बार बार हिट करता है। वहीं पे 10 हिट मारने के बाद वो कहता है अफसोस की बात है लेकिन तुमने सोचा तुम सहन कर लोगे। ये सिल्वा बोलने ही जा रहा होता है, तभी बैरिट खड़ा होकर कहता है 10 हिट क्या तुम्हारा हो गया। इसके बाद बैरिट सिल्वा की तरफ आते हुए कहता है ओ प्रॉमिस। तभी बैरिट नीचे गिर जाता है। ये देखकर सिल्वा कहता है तुम बेवकूफ, तुम सच में कितने मूर्ख हो सकते हो, बिल्कुल तुम खड़े नहीं हो सकते, मैंने तुम्हारे ऊपर मेरे मैजिक से साफ हिट किया है। ये सब कुछ मैस दूर से देख रहा होता है। वहीं पे बैरिट मैस को कहता है मैस उस लड़की को लो और यहाँ से भागो, मैं किसी तरह ये संभाल लूंगा। ये वो बोल ही रहा होता है। वहीं पे सिल्वा उसे पत्थर से फिर से मारता है। उसे मार के सिल्वा कहता है तुम किस बात पर बकबक कर रहे हो। वहीं पे बैरिट फिर से कहता है उस लड़की को लो, और तभी वो लड़की कहती है क्या बेवकूफ है, मुझे पता है तुम मेरे चार्म स्पेल के अंदर हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम इतनी दूर तक आ जाओगे। ये सुनकर सिल्वा कहता है चलो भी ये मत बोलो, ये बंदा बिल्कुल पागल है। और वो दोनों बैरिट को बहुत ही बुरा भला कहते हैं। ये सब सुनकर बैरिट को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद सिल्वा बैरिट का बेइज्जती करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर मैस उसके मुंह पर किन पफ डाल देता है। जिसके बाद मैस उन दोनों की तरफ आते हुए कहता है तुम दोनों बहुत ही नीचे गिर गए हो, अब मेरी बारी है 10 हिट चैलेंज लेना। मैस इस बार कहता है गुस्से से मेरे पास आओ बदमाश। यहीं पे सीन चेंज होता है और हमें क्रोन को दिखाया जाता है जो इरवाइन और फिन को कह रहा होता है मुझे आश्चर्य है कि मैस ठीक है। ये सुनकर फिन कहता है वो ठीक ही होगा क्योंकि वो मैस है। ये सुनकर इरवाइन भी कहती है सही कहा, उसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान उस प्रोफेसर को सबक भी सिखा दिया। जिसपे क्रोन कहता है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मैजिक यूजर्स है, व्हाइट मेजेस स्कॉलरशिप और सपोर्टिंग मैजिक में वर्कर है, रेड मेजेस कॉम्बैट में अच्छे है। मैस व्हाइट मेजेस से लड़ चुका है लेकिन कोई भी रेड मेज बहुत ही टफ है, डबल लाइनर्स अनकॉमन नहीं है, उनमें से जो मैस के बराबर या उससे अधिक है। यहाँ पर सीन फिर से सिल्वा की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो कह रहा होता है अच्छा ये काफी बयान है। ये बोलते हुए वो बैरिट की तरफ आके फिर से कहता है तुम्हारे जैसे और उसके जैसे बंदे मुझे सच में गुस्सा दिलाते हैं। जिसके बाद सिल्वा उसका बल पकड़ के फिर से कहता है पखंडी जो कमजोर है लेकिन कड़ी मेहनत करते हैं। ये सब बोलते हुए सिल्वा जब बैरिट को उठा के फेंकने ही वाला होता है, तभी मैस उसके ऊपर मुक्के से अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पे सिल्वा ये नोटिस करके एक बड़ा सा पत्थर क्रिएट कर देता है, जिससे मैस के ऊपर खरोच लग जाता है। तभी मैस दूर हट जाता है। जिसके बाद वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरे अगेंस्ट जीत सकते हो, मैंने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन अर्न किया है, मेरा पावर तुम लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारा दिल कह रहा है तुम मुझे हरा दोगे, सामने आओ और ट्राई करो। जिसके बाद सिल्वा मैस के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और मैस 2-3 हिट खाने के बाद पत्थर को हाथ से रोक लेता है और वो पत्थर वहीं पे टूट जाती है। जिसके बाद मैस गुस्से से कहता है ट्राइसेप्स मैजिक, और वो अपने हाथ को बंद करता है और खोलता है। जिसके बाद वो कहता है बलिस्टा नकल। ये सुनकर सिल्वा कहता है ट्राइसेप्स मैजिक, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, क्या तुम सीरियस भी हो। और वो ये बोल के उसके ऊपर फिर से पत्थर से अटैक कर देता है और मैस उसके सब पत्थरों को डॉच करते हुए और तोड़ते हुए उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मारता है, जिससे कि सिल्वा दूर जाके गिरता है। उसके बाद वो बंदा कहता है मैंने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन अर्न किया है, मैं हार नहीं सकता। ये बोल के वो फिर से मैस के ऊपर पत्थर से अटैक कर देता है। तभी मैस गुस्से में आके उसके पत्थर को तोड़ते हुए उसके पेट में मारता है, जिससे कि सिल्वा का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और वो कहता है मैं एब्सोल्युटली नहीं जीत सकता, मेरे बॉडी में और स्ट्रेंथ नहीं है, मैं और एक भी हिट सहन नहीं कर सकता, ये बंदा क्या है। तभी मैस उससे दूर जाके पेड़ पर बैठ जाता है। ये देखकर सिल्वा कहता है वो बैठ गया क्यों। जिसके बाद मैस कहता है वो तो 2 है, तुम 10 हिट सहन कर सकते हो है ना, मुझे
दिखाओ तुम कितने अच्छे हो और 8 बचे हुए हैं। कुछ देर बाद मैस उसके पास आके कहता है लगता है तुम तीसरी हिट के लिए तैयार हो। ये सुनकर सिल्वा डरते हुए सोचता है ये सच में बुरी बात है और एक भी हिट से मैं मर जाऊंगा। यहाँ पर ही एक बड़ा सा स्कॉर्पियन मैस के पीछे आ जाता है। ये देख के सिल्वा कहता है इसके सिर में तो स्टार शेप्ड स्टोन है, परफेक्ट एक चांदी के सिक्के से अधिक मूल्य के स्कॉर्पियन मौजूद है। अगर मैं यहाँ से भागूं जब स्कॉर्पियन मशरूम हेड से फाइट करेगा। ये सिल्वा मन में कहता है। तभी मैस एक चाटे से स्कॉर्पियन को दूर उड़ा देता है। ये देख के तीनों हैरान हो जाते हैं और मैस कहता है मैं अभी बिजी हूँ, माफ करना। ये देख के सिल्वा का पसीना निकल जाता है और वो मन में कहता है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? मैंने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन अर्न किया था, मैं उन्हें मेरा मजाक उड़ाते रहने नहीं दे सकता। जिसके बाद मैस सिल्वा की तरफ देख के कहता है हम इसे समाप्त क्यों नहीं कहते, मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा हूँ। ये सुनकर सिल्वा शॉक हो जाता है। उसके बाद मैस उस लड़की की तरफ देखता है। ये देख के वो लड़की मन ही मन सोच रही होती है बकवास, मैं यहाँ तक की इमेजिन ही नहीं कर पा रही, सिल्वा हार गया, यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। और वो फिर से अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है जिसे मैस अजीब से देख रहा होता है। वहीं पे मैस उस लड़की को पकड़ के कहता है सब कुछ ठीक है। ये देखकर वो लड़की कहती है सभी बंदे पागल होते हैं। तभी मैस उसे ठीक से पकड़ के जोर से पटक देता है। जिसके बाद मैस कहता है सबके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये देख के बैरिट हैरान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में बैरिट मैस से कहता है तुमको उस सब में फंसाने के लिए माफ करना, शुक्रिया तुम्हें। ये सुनकर मैस कहता है ओ तुम नहीं हो। ये सुनकर बैरिट को गुस्सा आता है और वो कहता है हाँ तुम्हारा मुंह बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें सचमुच का मार दूंगा। मैं बहुत ही एम्बेरेस फील कर रहा था जब मैंने वो कहा मुझे एक ब्रेक दो। जिसके रिप्लाई में मैस कहता है मैं ब्रेक या कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ये सुनकर बैरिट कहता है मैं तुझे मार दूंगा, तुम्हें निशाना बनाया गया मैस। वो दोनों ये सब कह ही रहे होते हैं। तभी यहाँ पे क्रोन आके कहता है मैंने पहले कुछ सुना लैंगडॉर्म कॉइन के लिए शिकार कर रहे हैं और उन लोगों का टारगेट है एडलर डॉर्म और वो सेकेंड ईयर जिसका नाम है सिल्वा, वो इसलिए ही तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था। ये सुनकर मैस कहता है लैंगडॉर्म, जिसपे क्रोन कहता है लैंगडॉर्म अपर कास्ट और क्रोनिस से बना है, उन्हें बोला जाता है मोरालिस्ट। वो बर्थ राइट को ही सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। वो हमें या किसी को भी रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बूडियो ऑफ मैजिक में जाने से लगता है ये शुरू हो चुका है। लैंगडॉर्म के इलाइट मागिया लूप्स के खिलाफ कॉइन के लिए महान युद्ध मागिया लूप्स। सुनकर मैस कहता है मैं इस तरह का स्टोरी सोचता था जब मैं 12 का था। ये सुनकर क्रोन उसकी तरफ देख के कहता है अच्छा। जिसके बाद मैस क्रोन से कहता है रुक जाओ मुझे नहीं पता था हमारा अलग डॉर्म है। ये सुनकर क्रोन कहता है बिल्कुल हम अलग है। ये सब सुन के फिन कहता है तुम जानते हो कि इंटर करने के ठीक बाद हमें छोटा कर दिया गया था। ये सुनकर मैस कहता है ओ अब जब तुमने मेंशन कर दिया तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक एक करके यूनिकॉर्न के हॉर्न पर हाथ रखते हैं और वो लोग अपने जादू को यूनिकॉर्न के हॉर्न पर फ्लो करते हैं जिससे कि यूनिकॉर्न उन लोगों को उनके मैजिक के हिसाब से उन्हें एक एक डॉर्म में भेज देता है। उसके बाद मैस की बारी आती है और मैस जब यूनिकॉर्न के हॉर्न को पकड़ता है जिससे कि वो यूनिकॉर्न देखता है मैस स्किन पफ के ऊपर लेटा हुआ है। वहीं पे मैस उसके हॉर्न को जोर से पकड़ के कहता है मुझे मेरे पावर को कंट्रोल करना चाहिए, माफ करना। ये सुन के वो यूनिकॉर्न कहता है पागल। और वो यूनिकॉर्न फिर से कहता है वो तो सिर्फ किन पफ के बारे में ही सोच रहा है, इस बंदे की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर किन पफ के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो यूनिकॉर्न फिर से मैस की तरफ देख के कहता है सीरियसली तुम किसके बारे में सोच रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे फेस के साथ। और वो यूनिकॉर्न मन ही मन सोचता है ये बहुत बुरा है, सदियों से हमारे एकेडमी में डॉर्म सिलेक्शन होता है, मैं एक बार भी आंसर के लिए नहीं रुका, ठीक है फिर से ट्राई करते हैं। ये बोल के वो फिर से देखता है लेकिन इस बार भी मैस स्किन पफ के ऊपर सो रहा होता है। ये देख के वो एक बहुत बड़ा डेफिनेशन देता है जो किसी भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। और वो यूनिकॉर्न लास्ट में कहता है स्किन पफ लवर सब एडलर में जाएंगे। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं एक इस तरह का लॉजिक है। यहाँ पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैस कहता है हाँ यही हुआ था। ये सब सुनकर फिन और बैरिट कहता है तो वो मैस था। वहीं पे क्रोन कहता है लैंग के इलाइट मागिया लूप 7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। जिसके बाद क्रोन फिर से मैस को कहता है तुम्हारे पास कॉइन है इसलिए लैंग से दूर रहना। ये सुनकर मैस कहता है ओके। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैस हॉल में अपना क्लास ढूंढ रहा होता है और वो एक डोर की तरफ देख के कहता है मुझे लगता है ये है। जिसके बाद मैस समझ नहीं पाता इसे खोलने के लिए पुश या पुल करना है। वहीं पे मैस सोचते हुए कहता है मैं हमेशा ही गलत करता हूँ। यहाँ पर मैस सोच में पड़ जाता है कि इसे पुश या पुल करना है। वहीं पे हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंग इलाइट्स का जो लीडर है वो सिल्वा को एक पापेट बना देता है क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था। उसके बाद वो बंदा कहता है डिवाइन विजनरी मुझे होना चाहिए, एडलर से कोई रिफरा नहीं। और वो अपने डॉल को कहता है ना मदर। तभी वो बंदा फिर से कुछ कह नहीं जा रहा होता है। वही मैस डोर को तोड़ के अंदर आता है और कहता है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसे खोलने के लिए पुश या पुल करना है, मुझे माफ करना। और तुम्हें ये तो पता ही है जिससे तुम बात कर रहे हो वो एक डॉल है। ये सुनकर वो बंदा मैस की तरफ देख के कहता है मुझे बताने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर ही एपिसोड 6 खत्म होता है। वीडियो किसी को अच्छा लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।